एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक पे जिसका नाम है र्यूटर्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑन अमेजोन। र्यूटर्स ने एक फ़िलहाल ही में एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकाली है और वो भी अमेजोन के को पर्दाफाश करते हुए, जो कि सिलिकॉन वैली का एक बहुत ही बड़ा टेक जायंट है और साथ ही साथ इंडिया की एक बहुत ही बड़ी, आप कह सकते हैं इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड और ग्लोबली अमेजोन एक बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स कंपनी भी है। तो आज उसके खिलाफ यहाँ पर एक पब्लिश निकाला है, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट निकाली है जिसके तहत उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडिया के रिटेलर्स, इंडिया के सेलर्स और साथ ही साथ कई और इंडिया के लॉज रेगुलेशंस को यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश की है अमेज़ोन के द्वारा। अमेज़ोन के सीईओ, अमेज़ोन के जो एम्प्लॉयज़ और अंदर के इंटरनल कम्युनिकेशन किस तरीके के हैं वो दिखाए गए हैं, इसमें हाईलाइट किए गए हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उजागर की है। तो अब इंडिया ने इस पर किस तरीके से टिप्पणी की है वो भी बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसमें काफ़ी काफ़ी बड़े अपडेट्स हैं और काफ़ी चीज़ें निकल के आती है कि किस तरीके से इंडिया के रेगुलेशंस को तोड़ा जा रहा है। इंडिया के, आप कह सकते हैं कि इंडिया की एक तरीके से आप बता सकते हैं कि इनके हिसाब से रूल्स बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके से कंपनी से आती है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आज हम बताएंगे। तो आज वीडियो को एंड तक पूरा देखें और जब आपको समय मिले तब या तो आज इसे वॉच लेटर में डाल दें और समय मिले जब तक पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हम आज लेकर आए हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं कि 2012 से 2019 के बहुत सारी पावर पॉइंट स्लाइड्स यहाँ पर उन्होंने ली है र्यूटर्स ने, और साथ ही साथ उन्होंने ड्राफ्ट मीटिंग के नोट्स, ईमेल्स और उनको वेरीफाई करके यहाँ पर ये रिपोर्ट बनाई है। और काफ़ी बड़ी रिपोर्ट थी तो हमने उसको कुछ हाईलाइट्स, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप अगर केवल वो भी देख लेंगे तो काफ़ी यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि बिग न्यूज़ ड्रॉप। सबसे पहले अमेजोन ने एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ बनाई कि हम इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया में $5.5 बिलियन। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर सपोर्ट करेंगे छोटे रिटेलर्स को और छोटे सेलर्स को, जबकि यहाँ पर उनका जो पूरी जो पॉलिसी, जो उनके अगर इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में बनाया जाए तो उनकी जो पूरी पॉलिसी थी वो थी क्रशिंग द रिटेलर्स, क्रशिंग द रिटेलर्स एंड क्रशिंग द रिटेलर्स। अब वो किस तरीके से कर रहे थे, वो लॉ के अंदर रहते हुए किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे थे, वो यहाँ पर निकल के आता है। तो वो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। एंड द डेवलपमेंट ऑल्सो इमर्ज्ड ऑन द हील्स ऑफ मल्टीपल लीगल टेंगल्स, जो कि यहाँ पर इंक्लूड करते हैं सीसीआई को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, कि किस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए। अब आ जाते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया था। तो अर्ली 2019 में, मतलब 2019 में यहाँ पर जय क्रेनरी, जो कि प्रेस सेक्रेटरी थे यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट बराक ओबामा के, उन्होंने इंडिया की जब गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जाती है और नए एफडीए रूल्स उन्होंने बनाए होते हैं जिसके तहत ऐसा माना जा रहा था कि अमेजोन इंडिया में बिजनेस नहीं कर पाएगा, उस टाइम 2019 में जय केंद्री से यहाँ पर अमेजोन के लोग, एम्प्लॉयज़ मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और यहाँ तक कि उनको स्टेटमेंट देते हैं कि आपको ये बोलना है मीटिंग में, और किस तरीके से इंडिया के जो लोग आए हैं हुए हैं यूएसए में, उनसे आपको किस तरीके से बात करनी है, आपको क्या बात करनी है, वो भी यहाँ पर बताया गया था। और उन्होंने बताया कि आपको बोलना है कि करीबन अगर अमेजोन को आप अगर काम करने देते हैं तो $5.5 बिलियन आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस आपकी कंट्री में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ 4 लाख सेलर्स यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर आपके हैं, तो आपका काफ़ी बड़ा बिजनेस हमारे से चलता है, ये उन्होंने प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले निकल के आती है। पहली चीज़ बराक ओबामा से के प्रेस सेक्रेटरी, और दूसरी चीज़ यहाँ पे मतलब दूसरी चीज़ है कि हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये सब चीज़ें लिखा जाता है कि ये सेंसिटिव है और नोट टू डिस्क्लोजर है, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट जो भेजा गया था उसमें बताया गया कि ये सारी चीज़ें सेंसिटिव है और ये ईमेल जो भेजा गया था वो काफ़ी सेंसिटिव है। जबकि अगर आप देखें तो करीबन 33 ही, जो 33 सेलर हैं वही यहाँ पर 1/3 ऑफ द ऑल गुड्स कवर करते हैं। मतलब कि अगर थर्ड ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड ऑन दिस साइट, मतलब कि आप अगर देखें कि अगर हम 4 लाख में से अगर 33 सेलर्स निकालें तो 33 सेलर्स यहाँ पर निकल के आते हैं, जो आपको चीज़ें यहाँ पर मैनिपुलेट करते हुए दिखेंगे कि वो करीबन 1/3 सेल्स से भी ज़्यादा उनका यहाँ पर मार्केट शेयर था पूरे अमेज़ोन में। तो ये चीज़ें केवल उन्हीं को बेनिफिट कर रही थी, ना कि किसी और को। और अगर हम 4 लाख सेलर्स दिखाते हैं तो उससे कारण क्या होता है कि यहाँ पर रिटेलर्स जिनके एक भी चीज़ नहीं भी बिक रही है, जबकि प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर रहे हैं, तो भी वो उनको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। इस तरीके का डॉक्यूमेंट वो बनाया गया था। तो ये इंटरनली बात की गई थी और साथ ही साथ ये चीज़ें बताई गई थी जय कार्ने, जो कि फॉर्मर प्रेस सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जो कि बराक ओबामा जब उनके प्रेसिडेंट थे। तो ये चीज़ें निकल के आती है। ये चीज़ें तीन पॉइंट। अब चौथे पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ पर
Other company documents further revealed that another two sellers in which Amazon held indirectly in equity stake, उन्होंने Amazon ने यहाँ पे होल्ड किया हुआ था। अभी भी अगर आप Amazon के प्लेटफॉर्म पे अगर कभी आपने मोबाइल खरीदा हो या आप मोबाइल के कवर्स और इस तरीके की चीज़ें प्रोडक्ट खरीदते हो जो सबसे ज़्यादा बिकता है Amazon पे, तो वहाँ पर आप देखेंगे एक तो क्लाउड टेल करके कंपनी है और एक है एप्रियो, APPRIO ऐसे करके कंपनी है। ये दो कंपनीज आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इन्हीं के यहाँ पर लिस्ट होते हैं और इन्हीं के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं, जो कि अकाउंटेड फॉर 35% ऑफ द कंपनीज, 35% ऑफ द प्लेटफॉर्म सेल्स रेवेन्यू। 2019 में टोटल जो सेल्स रेवेन्यू हुआ उसका 35% कवर केवल ये दोनों ही प्रोडक्ट कर रहे थे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से चीज़ें मैनिपुलेट की जा रही थी, और उसमें अमेजोन का ऑलरेडी इनडायरेक्टली इक्विटी स्टेक था, जबकि किसी भी इंडिया की जो कंपनी उस पर लिस्ट हो रही है अमेजोन, एक मार्केट, एक न्यूट्रल मार्केट प्लेटफॉर्म बनाएगा, ना कि किसी भी चीज़ को फेवर करेगा या किसी में इक्विटी स्टेक लेगा। जबकि यहाँ पर क्या किया गया कि किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर मैनिपुलेट इस तरीके से किया गया कि उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पर इक्विटी स्टेक खरीदे, और साथ ही साथ करीबन 35% ऑफ सेल्स, मतलब कि अगर 100 रुपये की सेल हो रही है तो 35 रुपये की जो सेल थी उन दो कंपनियों से हो रही थी, और उसमें कंपनी अमेजोन का इनडायरेक्ट इक्विटी स्टेक था, मतलब अमेजोन को बेनिफिट हो रहा था, जो कि इंडिया के रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं पॉसिबल होना चाहिए था। एक चीज़ ये हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अब इसके बाद क्या होता है कि एक तो ये चीज़ हमने देख ली जय करेंडी वाली, जय करेंडी। एक हो गया रूटर्स का, यहाँ पे 4 लाख सेलर्स का जो धोखा देने की बात हुई, $5.5 मिलियन इन्होंने यहाँ पर किया है। उसके बाद तीसरी बात हुई थी कि सेंसिटिव और नॉट फॉर डिस्क्लोजर, और 33 सेलर्स यहाँ पर करीबन इतनी सेल्स को कवर करते हैं। इसके बाद दो सेलर्स मिलकर यहाँ पर करीबन 35% सेल्स को कवर करते हैं 2019 में। और उसके बाद आते हैं 35 सेलर्स मिलकर 2/3 ऑफ द अमेजोन की ऑनलाइन सेल्स यहाँ पर इंडिया में कवर करते हैं। तो 35 अगर हम सेलर को मिला लें तो 66% सेल्स इन्हीं से आ रही थी। तो फ़ायदा किसका हो रहा था? केवल इन 35 सेलर्स का। और इन 35 सेलर्स में से दो सेलर सबसे ज़्यादा जिनका फ़ायदा हो रहा था, उसमें इनडायरेक्टली इक्विटी स्टेक था अमेजोन का। तो किस तरीके से अमेजोन यहाँ पर मैनिपुलेट कर रही है इंडिया मार्केट को, इंडिया के रेगुलेटर्स को, और इंडिया के रेगुलेटर्स को ये भी पता नहीं चला कि यहाँ पर CCI जो सेबी है, और उनको ये भी पता नहीं चला कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया, और इनडायरेक्टली उन्हीं को बेनिफिट हो रहा था। द रिपोर्ट नोट्स दैट स्मॉल इंडियन सेलर्स, जो भी स्मॉल इंडियन सेलर्स थे जो लिस्ट होते थे अमेजोन पे, उनके कारण यहाँ पे इंडिया को काफ़ी हार्म हुआ बिजनेस को, और साथ ही साथ इसके कारण उनकी जो लार्ज सेलर्स थे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे मैंने बताया 35 सेलर्स कवर कर रहे थे करीबन 7 लाख यहाँ पर जो सेलर्स थे, उनमें से केवल 35 सेलर्स थे जो यहाँ पर 2/3 ऑफ द अमेजोन कवर करते हैं। अब आते हैं कि 100 ऑफ इंटरनल डॉक्यूमेंट अनर्थ। तो यहाँ पर इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी जगह यहाँ पर ये बात मेंशन की गई कि जो यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको वापस यहाँ पे नोटिस करनी है कि 100 ऑफ द इंटरनल डॉक्यूमेंट, मतलब कि बहुत सारे इंटरनल डॉक्यूमेंट अमेजोन के ये दिखाते रहे कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना है, पब्लिकली मिस रिप्रेजेंटिंग इट्स टाइज विद सेलर्स एंड यूज्ड टू सरकमवेंट थ्रू रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन। तो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन ये था कि एक भी सेलर्स की यहाँ पर जो सेल्स है वो 25% से अप नहीं हो सकती आपके प्लेटफॉर्म पे एक सिंगल सेलर से। और ये क्या करते रहे कि इन्होंने दो कंपनी बनाई एक में, और इन दोनों से मिला के टोटल कितना हो रहा था इनका 66% से भी ज़्यादा का जो सेल्स था, मतलब टोटल 35 से 66% का सेल था। तो आप देख सकते हैं कितना बेनिफिट केवल उन्हीं 35 को मिल रहा था। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि जो हमारे छोटे सेलर्स हैं, आप देख सकते हैं आपके आसपास की बहुत सारी दुकानें इस कारण बंद हो गई, आपकी मोबाइल की दुकान हो गई या और बहुत सारी दुकानें इसलिए बंद हो गई क्योंकि ऑनलाइन के साथ उनका कंपटीशन करना यहाँ पर ख़त्म हो चुका था लगभग। अब आ जाते हैं कि उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक नया तरीका निकाला। उन्होंने एक स्पेशल मेंशन करके स्कीम निकाली, और केवल वो 2 या 3 या 5 कंपनियों को मिलके ही वो स्पेशल मेंशन स्कीम दी जाती थी, और केवल उन्हीं के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किए जाते थे उनके प्लेटफॉर्म पर। जबकि इंटरनेट जो बनाया गया वो एक न्यूट्रलिटी के लिए बनाया गया, सबको बराबर का हक देने के लिए बनाया गया, बट उन्होंने यहाँ पर फोकस किया केवल उन्हीं लोगों पर जो उन्हें फ़ायदा दे रहे थे। अब द फेवर्ड सेलर्स डॉक्यूमेंट शो रिसीव्ड डॉक्यूमेंटेड डिस्काउंटेड फीस, उनको डिस्काउंटेड फीस मिल रही थी। बिग टेक कंपनी सच एज एप्पल्स को, जैसे एप्पल की, जैसे अमेजोन सेड दैट इन इट्स स्टेटमेंट दैट इट फैसिलिटेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रांड्स टू सेलर्स इन अकॉर्डेंस विद द ब्रांड्स रिक्वायरमेंट, कि ये ब्रांड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको प्रोडक्ट दिखा रही थी, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था, और इसके कारण काफ़ी मैनिपुलेशन चल रहा था पूरे मार्केट में। ए स्पोक्स पर्सन ऑफ क्लाउड टेल एंड मूर्ति, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस के जो MD हैं नारायण मूर्ति, जिनका काफ़ी हम पॉजिटिवली नाम लेते हैं और काफ़ी माना जाता है इंडस्ट्री में, बट
उन्होंने ही यहाँ पर इस चीज़ का सजेशन दिया था, उन्होंने ही क्लाउड टेल वाला कॉन्सेप्ट निकाला और क्लाउड टेल को नई कंपनी बनाई गई और उसमें एप्पल वन प्लस डिडेंट रिस्पॉन्ड। तो एप्पल और वन प्लस को यहाँ पर क्लाउड टेल से कोलैबोरेशन कराया गया, माइक्रोसॉफ्ट से कोलैबोरेशन कराया गया। और क्लाउड टेल में क्या किया गया कि सारे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनके जो आप देख सकते हैं उनके जो कवर होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो अमेजोन इनडायरेक्टली अपने प्लेटफॉर्म पर खुद नहीं बेच सकता है, वो क्लाउड टेल के थ्रू बिकवा रहा था या फिर एप्रियो के थ्रू बिकवा रहा था। तो इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया, चेंज किया गया, ताकि लोगों को पता भी नहीं चले और कंपनी ऑलरेडी खुद से खुद का ही बेनिफिट करती जा रही थी लगातार, और वहाँ पे ही डिस्काउंटेड सेल्स दिखा दिखा के यहाँ पर चीज़ों को चेंज किया जा रहा था। डॉक्यूमेंट ऑल्सो शोड दैट अमेजोन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर इन्वेंट्रीज ऑफ द बिगेस्ट सेलर, और साथ ही साथ उनका यहाँ पर का ये, जबकि इंडिया के जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से आप किसी की भी इन्वेंट्री यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते, बट जो इतने भी बड़े सेलर्स थे अमेजोन यहाँ तक कि सिग्निफिकेंट कंट्रोल रख रहा था उनकी इन्वेंट्री पे और एक्सरसाइज कर रहा था उनकी इन्वेंट्री पे कंट्रोल। तो ये पब्लिक पॉलिसी स्टेट दैट ऑल द सेलर्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, जबकि ये बोला जाता है पब्लिक पॉलिसी में कि सभी सेलर्स को अपने आप मतलब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना है। फिर भी यहाँ पर चीज़ें मैनिपुलेट की गई, उन्होंने मैनेज किया, और अमेजोन को यहाँ पर अब देखना होगा कि किस तरीके से इंडिया के जो रेगुलेटर्स हैं वो यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ों को। अब इसके बाद पॉइंट निकल के आता है कि वास्ट एरे ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑल्सो शोड दैट द फ्रैंक अप्रेजल ऑफ द इंडियन पीएम मोदी के लिए यहाँ पे कहा गया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो काफ़ी, और एक इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है। तो ये काफ़ी डीफेमिंग है किसी भी इतने बड़े आदमी के साथ अगर आप जोड़ते हैं। और इंटरनल डॉक्यूमेंट में यहाँ तक ये बात लिखी गई कि ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है, ये एक अकेडमिक पर्सन नहीं है, आपको ये केवल स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में बिलीव करते हैं और एक डिजिटल भारत बनाना चाहते हैं, ना कि इनके लिए यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके की नेगेटिविटी फैलाई गई है पूरे डॉक्यूमेंट्स में, और इंटरनली किस तरीके से कंपनी बात करती है वो आपको यहाँ पर साफ देखने को मिल सकता है। हम बात करते हैं कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आती है। इसके बाद Amazon on its part reiterated its commitment that the Prime Minister's vision of India digital economy, जब भी जेफ बेजोस इंडिया में आए उन्होंने यहाँ पे बार बार डिजिटल भारत और इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर चीज़ों को बताने की कोशिश की, जबकि असली में फ़ायदा केवल 35 सेलर्स या आप बोल सकते हैं कि एक लिमिटेड सेट ऑफ पीपल्स का ही हो रहा था। और र्यूटर्स ने इस पूरी बात को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था कई सेलर्स को मार्केट प्लेस में, और ऑलवेज कंप्लाइड विद, और बट उसको इस तरीके से किया जा रहा था कि वो लॉ का कंप्लाइंस भी होता रहे और वहाँ पर भी कोई इनको अड़चन देखने को ना मिले। फेयर, ट्रांसपेरेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में इस तरीके से किया जाए कि सेलर्स को फ़ायदा हो, वो जो लिमिटेड सेट्स ऑफ है, और जबकि यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेज भी अमेजोन ही कर रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर हम इंडिया के रूल्स रेगुलेशन की बात करें तो। एंड द कंपनी ऑल्सो कॉल्ड र्यूटर्स रिपोर्ट अनसब्सटेंशिएटेड, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट और लाइकली सप्लाइड मेलिशियसली विद इंटेंशन टू क्रिएटिंग सेंसेशन एंड डिस्क्रेडिटिंग अमेजोन। तो ये अमेजोन का यहाँ पर कमेंट है, जो र्यूटर्स की रिपोर्ट है उसके लिए उन्होंने कहा है कि अनसब्सटेंशिएटेड है, ये इनकम्प्लीट है, ये इनकरेक्ट है, और साथ ही साथ ये मेलिशियस और विद इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग सेंसेशन एंड डिस्क्रेडिटिंग अमेजोन को डिस्क्रेडिट करने के लिए बताया गया है। तो अब यहाँ पे सवाल किस किस के लिए खड़े होते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की उन्होंने किस तरीके से रूल्स बनाए गए, उन्होंने क्या बातें की थी वहाँ पर। तीसरी चीज़ निकल के आती है कि अमेजोन किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा था सीसीआई और दूसरे जो सेबी हमारी इन कंपनीज़, और सेबी को तो नहीं पता चलेगा क्योंकि लिस्टेड कंपनी में काम करती है, अमेजोन एक लिस्टेड कंपनी नहीं है इंडिया में। बाकी जो ये क्लाउड टेल और इससे रिलेटेड जो कॉमर्स और इंडस्ट्री में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं उनके अथॉरिटीज़, जो स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ होते हैं, उन्होंने यहाँ तक पता कैसे नहीं चला। तो ये चीज़ें निकल के आती है। अमेजोन इज अमंग द टॉप 2 ई कॉमर्स इन द इंडिया एंड मेड $10 बिलियन। 2019 में करीबन $10 बिलियन की सेल्स यहाँ पर अमेजोन करता है, और अमेजोन का मानना है कि ई कॉमर्स 4% ऑफ द इंडिया रफली $900 बिलियन रिटेल मार्केट। और उस जो फॉरेस्टर की रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट, उसमें बताया जा रहा है कि इंडिया का जो ई कॉमर्स है वो करीबन 4% ऑफ द इंडिया रफली $900 बिलियन रिटेल मार्केट है इंडिया के पास। तो ये चीज़ें अगर आप बड़े लेवल पे हो तो आप सोच सकते हैं कितना फ़ायदा हो सकता है केवल उन्हीं लिमिटेड सेट्स ऑफ पीपल को, और इसके कारण कितनी चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक निकल के आती है। इसके बाद क्या होता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यहाँ पर हमारे जो इंडिया के इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो कि फेमा के यहाँ पर फेमा का जो कंप्लाइंस देखते हैं, वो यहाँ पर उनके लिए पहले ही एक जो अमेजोन है उनके लिए एक पहले ही यहाँ पर केस चल रहा था जिसमें फेमा यहाँ पर लगी हुई थी, जो है रिलेटेड टू फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अमेजोन ने जो एग्रीमेंट किया था उसके रिलेटेड, जिसकी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो उसे आप जाके विजिट कर सकते हैं। हमारी इसी सीरीज़ में रिलायंस फ्यूचर डील की सीरीज़ है,
उसमें आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें जाके विजिट कर सकते हैं। इसके बाद किस तरीके से रॉयटर्स की रिपोर्ट ने यहाँ पर इंडिया की जो स्ट्रेटेजी को डोज करने की बात की गई है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने अपनी जो है सेकंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और बता रहे हैं कि वो एफडीए रूल्स को अगर सर्कमवेंट करने की कोशिश की गई होगी तो हम यहाँ पर इसके खिलाफ काफ़ी बड़ी और कड़ी कार्रवाई करेंगे। और बाकी उन्होंने रिस्पॉन्ड करने से मना किया है अमेजोन ने, और ईडी ने अभी तक यहाँ पर इस पर कोई भी बड़ा जवाब नहीं दिया है। तो अब देखना होगा कि समय के साथ यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो इंडिया में जो अमेजोन को संभालते हैं वो है अमित अग्रवाल। उन्होंने रॉयटर्स की रिपोर्ट को डिस्ट्रैक्टिंग एंड सेड द कंपनी इज बीइंग मिसअंडरस्टूड बट इट विल बी फुलफिलिंग, कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो मिसअंडरस्टूड की गई है या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करी गई है, ताकि अमेजोन जो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की डील चल रही है उसमें अड़ंगे ना अपनाए। इस तरीके का उनका यहाँ पर वक्तव्य निकल के आता है, जिस तरीके से डिस्ट्रैक्टिंग और मिसअंडरस्टूड वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। इसके अलावा पब्लिक ट्वीट्स refuted the news agency's report that unsubstantiated, incomplete, factually incorrect, stating that in the last several years there has been number of changes in the regulations. Amazon has on each occasion taken रैपिड एक्शन टू द इंश्योर द कंप्लाइंस। तो ऐसा अमेजोन की तरफ से यहाँ पे काफ़ी ट्वीट्स आए हैं, बट अब देखना होगा कि क्या रॉयटर्स की रिपोर्ट सच निकलती है या अमेजोन की। तो ये बातें आपको आने वाले समय में बताई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले कि किस तरीके से इंडिया के जो सेलर्स हैं, इंडिया के जो रिटेलर्स हैं, उनको यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है लगातार। ये इस तरीके की प्रैक्टिसेस जो कि बड़ी कंपनीज जैसे अमेजोन जैसी कंपनीज करती है, तो उसके कारण काफ़ी नुकसान यहाँ पर छोटे लोगों का देखने को मिलता है। तो ये है अभी तक की अपडेट। इसके रिलेटेड एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, जिसमें हमने बताया कि रिलायंस फ्यूचर रिटेल की डील क्या चल रही है, अमेजोन वर्सेस फ्यूचर रिटेल का केस का क्या स्टेटस है। तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आ चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।